नमस्कार। आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। इसको मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि 6 दिसंबर से नेट की एग्ज़ाम आने को है और यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम उसी पर फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं उस पर विशेष फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, क्योंकि बहुत सारे भूगोलवेत्ता अपने अपने साक्ष्य के आधार पर पर्वत, पहाड़, पठार का निर्माण कैसे हुआ, चांप, द्वीप कैसे हुए आदि का प्रमाण दिए। हालांकि रिसर्च आप करते हैं तो उस दौरान कुछ न कुछ तो अचीव होता ही है, कुछ न कुछ तो हम सीखते ही हैं, लेकिन सबको सबसे ठोस, इसे कह सकते हैं, इसे सबसे प्रमाणित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को माना गया। आप पढ़ोगे F.B. टेलर साहब 1910 में अपना साक्ष्य दिए कि महाद्वीपीय महासागर का निर्माण जो है इस तरह से हुआ। हालांकि वो महाद्वीप के लिए है कि जो आर्कटिक था ना, आर्कटिक ओशन, वहाँ से चंद्रमा और ज्वारीय बल के कारण क्या हुआ, ज्वारीय बल और चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण क्या हुआ कि विषुवत की ओर जो बड़ा सा पार्ट था, पेंजिया जिसे आप बोल सकते हो, वो विषुवत की ओर गया, जिसके कारण आपस में टूटा और इस तरह से कॉन्टिनेंट, ओशन बने। हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ अच्छी तरह से, लेकिन उससे हमें कुछ सीखने को मिला। बात है कि एफ बी टेलर साहब जो थे, उनके सामने एक समस्या थी। समस्या ये थी कि वो विचार कर रहे थे कि आप गौर करोगे कि आल्प्स पर्वत जो है न, हिमालय आदि जो पर्वत है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि रॉकीज एंडीज जो था उत्तर से दक्षिण था, उत्तर से दक्षिण की ओर था। तो ये उसके माइंड में यही था कि भाई ये उत्तर से दक्षिण कैसे हो गया। इसी पर रिसर्च करने के लिए चल गए थे। बहुत सारी बातें हैं, इस पर बाद में चर्चा होगी। उसके बाद आए वेगनर महोदय। वेगनर महोदय भी, वो तो अच्छे जलवायु शास्त्र, जलवायु वेता थे, भूगोल वेता थे अच्छे खासे, लेकिन जलवायु पर उनकी पकड़ अधिक थी। तो वो भी साक्ष्य जुटाने लगे कि ये मैं कह रहा हूँ ना, ये मिला है, यहाँ से ये मिला है। वो भी बहुत सारे प्रमाण जुटाए। मैं पहले ही कहा हूँ कि जब आप रिसर्च करते हो तो कुछ ना कुछ तो अचीव होगा ही, कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वही कहें कि जो हमारी अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग जो है और साउथ अमेरिका, वहाँ पर जो फॉसिल मतलब जीवाश्म पाए गए हैं, उनको दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ की भूमि, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक दूसरे से मिलते थे। उनका उस चीज़ का प्रमाण वेगनर महोदय ही नहीं दिया। हालांकि पूर्ण रूप से प्रूव नहीं कर सके, आलोचना भी हुई उनकी जो सिद्धांत है उसकी, बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमको दे कर गए। बाद में हम चर्चा करेंगे इस पे। तो यही थी कि अगर आप रिसर्च के दौरान, हाँ, तो जितने भी जो थे ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या है जी, जाओ ना, तो जितने भी ये थे, अल्फ्रेड वेगनर साहब, F.B. टेलर साहब, ये जो विद्वान सब जो थे ना, बड़ी मेहनत किए, लेकिन फिर भी वो अपना साक्ष्य नहीं जुटा पाए। अंततः प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एक प्लेट शब्द लिया है J.T. विल्सन करके, कनाडा के एक भूगोलवेत्ता थे, भौतिकविद थे वो। तो उन्होंने क्या किया था, J.T. विल्सन साहब प्लेट शब्द का प्रयोग किया था 1965 में। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सारी व्याख्या को पूरा कर देता है, जो कि F.B. टेलर साहब के सिद्धांत नहीं कर सके, वेगनर साहब के सिद्धांत नहीं कर सके। तो इसीलिए इसको काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि प्लेट में हम पढ़ेंगे कि प्लेट का किनारा ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी घटनाएं जो होती है प्लेट के किनारों पर ही होती है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही रुचि आएगा, रुचिकर तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, आपको मज़ा आएगा। तो ये थी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट है क्या, देखिए, संपूर्ण भूपटल जिस पर स्थलखंड और जलखंड एक साथ हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है।
आप पढ़े भी होंगे, पहले से भी जानते होंगे कि 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटें जब चर्चा हम करेंगे तो होगी। आपका आ जाएगा यूरेशियन प्लेट, उसके बाद आ जाएगा आपका अफ्रीकन प्लेट, ये सब बड़ी प्लेट सब हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये हैं 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी हैं। जब चर्चा करेंगे तो जब पढ़ाई होगी ना तो उस पर बात चलेगी। विवर्तनिकी क्या होता है कि जब प्लेट एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना तो वही विवर्तनिकी कहलाता है। और इसी क्रम में टकराव होती है, अभिसरण जो होता है एकदम पृथ्वी थर्रा जाती है, जिससे वोल्केनो, भूकंप, अर्थक्वेक ये सब आ जाता है। तो प्लेटों का जो प्लेट है ना उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने और आने की क्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, विवर्तनिकी। जब प्लेट एक सिद्धांत जब आप रिसर्च करते हो ना तो रिसर्च के दौरान सिद्धांत कहलाता है। पहले तो हम हाइपोथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। कोई भी चीज़, किसी भी टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी है तो पहले हम हाइपोथेसिस करते हैं, परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं, फिर चलते हैं रिसर्च के लिए, प्रूफ लेते, मतलब एविडेंस जुटाते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं और उस आधार पर अपना एक बुक लिखते हैं। वही आपकी थ्योरी होती है। लेकिन अगर आप साक्ष्य नहीं दे रहे हैं तो आपका सिद्धांत नहीं रहेगा। आप परिकल्पना ही बनकर रह जाएगा, वो हाइपोथेसिस ही बनकर रह जाएगा, आपका सिद्धांत नहीं होगा। अल्फ्रेड वेगनर साहब, एफ.बी. टेलर साहब, जे.टी. विल्सन साहब, ये सब थे ना, तो ये सब भले प्रूव नहीं कर पाए पूर्ण रूप से, अपना साक्ष्य नहीं दे पाए, लेकिन जो भी साक्ष्य दिए कुछ कुछ सही बातें थी, तो इसलिए उसका सिद्धांत रखा गया। बाद में आकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सारी व्याख्याएं पूरी की कि किस तरह से पर्वत, पहाड़, पठार आदि का निर्माण हुआ है। तो कहने का मतलब है सिद्धांत आप पहले परिकल्पना करते हो किसी टॉपिक पर, जब आप रिसर्च करते हो तो परिकल्पना करने के बाद जब आप अच्छी तरह से उसका साक्ष्य एक जगह इकट्ठे कर कर प्रूफ के साथ लिखते हो तो वो आपका सिद्धांत हो जाता है। तो यही थी। अब हम समझते हैं आराम से, अच्छी तरह से, कि क्या हुआ कि वेगनर साहब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए, ठीक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो वेगनर महोदय बोले कि पूर्व काल में जितने भी आज आप ज़मीन देख रहे हो ना, कॉन्टिनेंट्स, जो भी कॉन्टिनेंट है वो एक ही था, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया था। और जितने भी सागर, बड़े सागर हैं जो आज ओशन के नाम से आप जानते हो, नहीं 6 हो, अब 6 हो गया है ना, तो ये सारी ओशन जो थी एक ही था। तो उसका नाम क्या था, पैंथलासा। इसको समझिए आराम से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमने एक गोल ले लिया, 1 मिनट, अच्छी तरह से मैं पाड़ दूँ। ठीक, क्या हो गया मार्कर का, ठीक है, ठीक। तो वेगनर महोदय जो थे वो बोले कि पूर्व काल में जितने भी स्थल जो भाग थे ना, उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, जितने भी स्थल थे उनका नाम पेंजिया दे दिया। मान लेते हैं इसका नाम पेंजिया दे दिया। और जितने भी जल वाले जो भाग थे, मान लेते हैं ये बीच में जल है,
वाटर है, उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, नाम दिया पैंथलासा। इसको अच्छी तरह से मैं आपको लिख दूँ, PANTHALASS, पैंथलासा, पैंथलासा नाम दिया। ठीक है, इसको आपको याद रखनी है। जितने भी ज़मीन वाली जो पार्ट थी, कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं, उसे पेंजिया नाम दिया गया। और जितने भी जो सागर महासागर आप देख रहे हैं वर्तमान में, वो सब एक था, उसका नाम पैंथलासा रखा। क्या है, एक मिनट, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखनी है कि जितने बड़े जो सागर महासागर सब जो थे ना, पूर्व काल में एक ही था, जिसका नाम क्या था, पैंथलासा। और जितने भी कॉन्टिनेंट थे सब एक ही था, उसका नाम पेंजिया था। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। समय अधिक लग जाती है, 1 मिनट, यहाँ पर था ना एक, ये रहा, इससे जल्दी हो जाती है। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इसको। ये मैंने छोटी सी एक गोला बनाया, आप इसको समझिएगा अच्छी तरह से, यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। अब कल्पना करो, जितनी भूगोल में जितनी अच्छी कल्पना आप कर लोगे ना, उतनी ज़्यादा बेहतर समझोगे। तो ये हमने मान लिया जमीन का भाग, कि जिसे किसकी संज्ञा दी थी वैज्ञानिक महोदय ने, क्या नाम दिया था जमीन के, पेंजिया ना, PANGAEA, पेंजिया, हिंदी में पेंजिया। ठीक, और इसको आप मान लीजिए कल्पना करके, यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडी सब है। ठीक है ना, वाटर है। जितनी अच्छी कल्पना कर सकते हो कर कीजिए, बेहतर समझोगे। वाटर का नाम इन्होंने क्या रख दिया, वाटर का नाम दिया इन्होंने पैंथलासा। नहीं, ठीक है ना। ठीक, पेंजिया को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उत्तरी पेंजिया और ये जो है भाग दक्षिणी पेंजिया, दक्षिणी इसको बोलिए अच्छी तरह से, दक्षिणी पेंजिया। ठीक है ना। अब आपको याद रखनी है कि उत्तरी पेंजिया का नाम इन्होंने क्या रख दिया, लारेसिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखनी है। हिंदी में लारेसिया, या इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। और दक्षिणी पेंजिया का नाम इन्होंने क्या दिया, दक्षिणी पेंजिया का नाम इन्होंने दिया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, क्या बात है, गोंडवाना लैंड। ठीक, आपको एक बार मैं फिर समझा दूं कि ये हमारा जो है, जो पूर्व काल में अभी जितने भी कॉन्टिनेंट है पूर्व काल में सब एक ही था, जिसे पेंजिया नाम दिया था। वैज्ञानिक महोदय ने पेंजिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया का नाम क्या दिया, लारेसिया। ये आपको याद रखनी है, लारेसिया। और या अंगारा लैंड भी इसे कहते हैं। और दक्षिणी पेंजिया का नाम गोंडवाना लैंड। ठीक है, यहाँ तक समझनी है।
उन्होंने कहा कि कोई भूगर्भिक हलचल हुई, पूर्व काल में कोई भूगर्भिक हलचल हुई जिसके कारण लारेशिया यानी कि उत्तरी जो पेंजिया था वो कई भागों में बट गया। वही क्या कहलाया, कौन कौन से भाग में बट गया, ये आपको याद करनी है, ये आपको याद करनी है। लारेशिया कहा कोई पूर्व काल में कोई भूगर्भिक हलचलें हुई जिसके कारण लारेशिया की जो भाग थी यानी कि उत्तरी पेंजिया के जो भाग थी वो कई भागों में बट गया। कौन कौन सी भाग थी, लारेशिया से ही टूट के कौन भाग निकला, आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद बना आपका यूरोप, उसके बाद एशिया, यानी कि लारेशिया से टूटकर कौन कौन सा बना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन लारेशिया का पार्ट नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया पे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से गोंडवाना लैंड टूटा। गोंडवाना लैंड से क्या क्या हुआ, गोंडवाना लैंड से हो गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद आपका अफ्रीका, उसके बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद आपका आया पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के बाद आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उसके बाद अंटार्कटिका। ये सारी जो है गोंडवाना लैंड से टूट कर अलग हुआ। ये जितना भी है ना ये सारा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है। आपका ऑप्शन दे देगा, आपका ऑप्शन रहेगा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और एक इसमें से आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नहीं रहेगा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड इसमें से कोई ले लेगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया पे टिक लगानी है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं 2 या 4 नंबर का। तो समझना यह है कि लारेशिया से ये टूटा, नॉर्थ, यूरोप, एशिया जो भी है, और इसी तरह से साउथ अमेरिका से ये सब बना। अब क्या है कि पैंथलासा जो था यानी कि ये पूरा एक जल सागर बड़ा सा, कोई भूगर्भक हलचल हुई, जैसे यहाँ पे हलचल हुई तो ये टूटा होगा कि ठीक है, कई भागों में टूटा। तो जब ये टूटा होगा तो इसके चारों ओर जो जल राशि है, हालांकि बेगनर महोदय ने बताया कि इसके बीच वाली जो भाग थी इसमें क्या था, 33 सी की संज्ञा इन्होंने दी है। तो ये जो 33 सी थी जिसे हम पैंथलासा कहते हैं, ये जो पैंथलासा है ना, जो एक जगह बड़ा सा था पार्ट, तो जब ये टूटा होगा आप अनुमान लगा सकते हो कि जब ये जो पेंजिया टूटा तो कई भागों में टूटा, तो जहाँ जहाँ टूटा तो ये जो वाटर वाला जो भाग है, पानी, ये सब यहाँ पे अंदर गया होगा। ये ऐसे ऐसे करके खाली जगह को भरता चला गया। तो यही क्या कहलाया, वर्तमान में ओशन कहलाया, यानी कि महासागर कहलाया। तो जितने भी पेंजिया जैसे जैसे खंड हुए, यहाँ से टूटा, यहाँ से यहाँ पर पानी था तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ आ गया। फिर यहाँ से टूटा होगा, यहाँ पे ये पानी गया होगा। यह इस तरह कर करके क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ वहाँ वाटर घुसता चला गया, अंदर चला गया। तो इस तरह से ओशन हुआ, ओशन बना। तो कौन कौन से बना, जब यहाँ से टूटा तो बन गया आपका आर्कटिक है एक, आर्कटिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक,
एस आकार की अटलांटिक ओशन। ठीक, अटलांटिक ओशन। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, अटलांटिक, उसके बाद सदर्न ओशन, उसके बाद आपका आ जाएगा अंटार्कटिक ओशन, उसके बाद ये पैंथलासा था ना, जब भूगर्भिक हलचलें हुई और जब यह जो पेंजिया टूटना शुरू हुआ और जहाँ जहाँ जगह खाली हुई वहाँ वहाँ पानी घुसना शुरू हुआ, तो जब सब जगह पानी चला गया तो पैंथलासा सिकुड़ के छोटा हो गया। तो जो बचा हुआ पैंथलासा का भाग था ना, उसी को वर्तमान में क्या नाम दिया, या उसी को वर्तमान में क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशन। आज जो हम देख रहे हैं पैसिफिक ओशन का बड़ा सा भाग, सागर का बड़ा सा भाग जिसे हम पैसिफिक ओशन कहते हैं, यही है पैंथलासा, जो सिकुड़कर वर्तमान में छोटा हो गया है। पूर्व काल में यह बहुत बड़ा था। तो ये थी, इसको एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरह से शुरू से। गोल थी पृथ्वी, पृथ्वी तो गोल ही है, सॉरी। क्या हुआ कि वेगनर महोदय बोले कि पूर्व काल में जितने भी स्थल हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट वाली जो भाग है, वो सब एक था, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया। पेंजिया को दो भाग में बांट दिया, नॉर्थ पेंजिया, साउथ पेंजिया, यानी कि उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया का इन्होंने नाम दिया लारेसिया। लारेसिया टूटा, लारेसिया से क्या क्या बना, नॉर्थ अमेरिका, लारेसिया या अंगारा लैंड दोनों एक ही है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। उसी तरह से दक्षिण पेंजिया, यानी कि जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, इससे टूटकर क्या बना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका। उसके बाद जो है ये तो स्थल वाली पार्ट थी। अब वाटर, इसी तरह से जब ज़मीन टूटा, जो बड़ा सा एक पेंजिया था वो धीरे धीरे टूटा, तो इसके चारों ओर जो वाटर बॉडीज था ना, वाटर जो था वो धीरे धीरे जैसे जैसे टूटना शुरू हुआ पेंजिया, वैसे वैसे जहाँ जहाँ टूटा वहाँ वहाँ पानी जाना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे पानी गया वैसे वैसे उसका नाम रखा गया, यानी कि उसी से आर्कटिक ओशन बना, अटलांटिक ओशन बना, साउदर्न ओशन बना, सदर्न होता है, सदर्न ओशन बना, उसके बाद अंटार्कटिक ओशन बना। उसके बाद जो है ना, जो पैंथलासा का एक बड़ा सा भाग सिकुड़ कर छोटा सा हो गया, तो उसी को हम वर्तमान में पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं। तो ये थी एक छोटी सी परिचय। ये वेगनर महोदय इतना मेहनत किए, फिर भी इनका थ्योरी प्रूव नहीं हो पाया। हालांकि बहुत चीज़ें हम लोगों को दे कर गए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यही पता किए कि जो फॉसिल जीवाश्म सब जो थे एक जगह से, आज जैसे एक जगह जो है ना, जैसे आपका हो गया हाँ अफ्रीका का पश्चिमी क्षेत्र और साउथ अमेरिका का, वहाँ पे जो जीव जंतु मिला है वो साउथ अमेरिका से मिलता जुलता है। स्वराष्ट्र प्रदेश है ना अपने गुजरात में और अफ्रीका, तो वहाँ पे जो है ना वो अफ्रीका से मैच करता है वो चीज़ें। तो कभी ना कभी इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पार्ट जो है अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जब पढ़ेंगे तो सारी बातें की चर्चा होगी। तो कहने का मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद इनका थ्योरी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, और बाद में आकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो भी कमियां रह गई थी इनकी थ्योरी में, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने पूरा किया। तो इसीलिए हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं और इसका महत्व अधिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। तो इतना ही, लंबी वीडियो नहीं करनी है, हालांकि वीडियो लंबी हो गई होगी, फिर भी कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।